राधे राधे दोस्तों। ये कथा है सच्ची सरकार की और भक्त नामदेव की। कंधे पर कपड़े का थान लादे और हाट बाजार जाने की तैयारी करते हुए नामदेव जी को उनकी पत्नी ने कहा कि भगत जी, आज घर में खाने को कुछ नहीं है। आटा नमक दाल चावल गुड़ शक्कर सब खत्म हो गए। शाम को जब बाजार से आओगे तो कुछ लेते आना। भक्त नामदेव ने उत्तर दिया, देखता हूँ जैसी विट्ठल की इच्छा। अगर कोई अच्छा मूल्य मिल गया तो निश्चय ही घर पर आज धन धान्य आ जाएगा। पत्नी बोली, हे संत जी, अच्छी कीमत नहीं मिले तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ राशन तो ले आना। बड़े बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त भी कर लें, पर बच्चे कैसे करेंगे, इसलिए कुछ लेते आना। जैसी मेरे विट्ठल की इच्छा। ऐसा कहकर भक्त नामदेव जी हाट बाजार को चले गए। बाजार में उन्हें किसी ने पूछा, पुकारा कि वाह साईं, आज कपड़ा तो अच्छा बना हुआ लाए हो और थोक थोक भी अच्छी लगाई है। तेरा परिवार बसता रहे और ये फकीर ठंड में कांप के मर जाएगा। दया के घर में आ और रब के नाम पर दो चादर दे जा। और उस फकीर ने जितना कपड़ा मांगा उतना, कुदरती इतना ही कपड़ा भक्त नामदेव के पास था और उसने भी पूरा दान कर दिया। दान करने के बाद जब शाम को घर लौट रहा था तो सामने परिवार वालों के भूखे चेहरे नजर आने लगे। फिर पत्नी की कही हुई बातें कि घर में कुछ भी नहीं है, दाम कम मिले तो भी कुछ ले आना। अब दाम तो क्या, थान भी दान हो चुका था। भक्त नामदेव जी एकांत में पीपल की छांव में बैठे, जैसे मेरे विट्ठल की इच्छा, ऐसा बोल के। जब सारी सृष्टि की सार पूर्ति वो परमात्मा खुद करता है तो अब मेरे परिवार का भार भी वही उठाएगा। फिर भक्त नामदेव जी अपने विट्ठल 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 भजन गाने में मगन हो गए। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे। भक्त नामदेव जी ने सारे परिवार की जिम्मेदारी उनको जो सौंप दी। भगवान जी ने भक्त की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। नामदेव की पत्नी ने पूछा, आप कौन हो? नामदेव का घर यही है ना? भगवान ने पूछा। अंदर से आवाज, हाँ जी यही है, आपको कुछ चाहिए? भगवान सोचने लगे कि धन्य है कि नामदेव का परिवार, घर में कुछ नहीं है, फिर हृदय में देने की सहायता की जिज्ञासा है। भगवान बोले, दरवाजा खोलिए, लेकिन आप कौन? अंदर से आवाज आई। भगवान ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भक्त्यानी? जैसे नामदेव जी विट्ठल के सेवक, वैसे ही मैं नामदेव का सेवक हूँ। ये राशन का सामान रखवा लो। पत्नी ने दरवाजा पूरा खोल दिया। फिर इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के जीवों की घर में रहने की जगह कम पड़ गई। इतना सामान नामदेव जी ने भेजा है? मुझे नहीं लगता। पत्नी ऐसे शक करने लगी। भगवान ने कहा, हाँ भक्तानी, आज नामदेव का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है और जो नामदेव का सामर्थ्य था उसने भुगता दिया। और अब जो मेरी सरकार का सामर्थ्य है वो चुकता कर रही है। जगह और बताओ। सब कुछ आने वाला है भगत जी के घर में। शाम ढलने लगी थी और रात का अंधेरा अपने पांव पसारने लगा। सामान रखवाते रखवाते नामदेव की पत्नी थक चुकी थी। बच्चे घर में अमीरी आते देख खुश थे। वो कभी बोरे से शक्कर निकाल कर खाते तो कभी गुड़, कभी मेवे देखकर मन ललचाते। झोली भर भर के मेवे लेकर बैठ जाते। उनके बाल मन अभी तक तृप्त नहीं हुए। भक्त नामदेव जी अभी तक घर नहीं आए थे, पर सामान लगातार उनके घर आना जारी था। और आखिर नामदेव की पत्नी हाथ जोड़ती हुई कहती है, सेवक जी, अब बाकी का सामान संत जी आए उसके बाद आप लाना। हमें उन्हें ढूंढने जाना है क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए। भगवान बोले, वो तो गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठकर विट्ठल सरकार का भजन सिमरन कर रहे हैं। अब सारे परिवार वाले नामदेव जी को देखने पहुंचे। सब परिवार वालों को सामने देखकर नामदेव जी सोचने लगा, जरूर ये भूख की हालत में है, इसलिए मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि संत नामदेव जी कुछ कहते, उनकी पत्नी बोल पड़ी, अरे कुछ पैसे बचा लेते। अगर थान अच्छे भाव में बिक गया तो सारा सामान संत जी आज ही खरीद के घर भेज दिया। भक्त नामदेव जी कुछ समय के लिए विस्मित हो गए। फिर बच्चों के खिलते चेहरे देख के एहसास हो गया कि जरूर मेरे प्रभु ने कोई खेल कर दिया है। पत्नी ने कहा, कौन सी सरकार को आपने थान बेचा?
वो तो घर में सामान भेजता ही जा रहा है, रोक ही नहीं रहा, पता नहीं कितने वर्षों का राशन दे गया। उसे मिन्नत करके रखवाया कि भाई बस कर, बाकी संत के आने के बाद ही उनसे पूछ कर कहीं रख पाएंगे। और इतने में भक्त नामदेव जी मुस्कुराने लगे और कहने लगा वो सरकार ही ऐसी है, जब देना शुरू करती है तो लेने वाले थक जाते हैं, उसकी बख्शिश कभी खत्म नहीं होती। बस सच्ची सरकार की तरह सदा कायम रहती है, उनकी कृपा सबके ऊपर। इसलिए क्या करना है दोस्तों, पूरा विश्वास करना है, परमात्मा आपके अंग संग है। आप विश्वास करके देखो, आपके सारे काम अपने आप हो जाएंगे। एक बार प्यार से कह दो ना, जय श्री कृष्ण।